हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सिद्धवली एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेथड में लेक्चर मेथड अर्थात व्याख्यान विधि के बारे में चर्चा करेंगे। सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आज हम व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। व्याख्यान विधि को भाषण विधि भी कहते हैं और यह विधि जो है अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो अध्यापक होता है वो पूर्ण रूप से सक्रिय और कुशल वक्ता के रूप में होता है। वह अपने शिक्षण बिंदु को अपने अनुसार ही छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और जो छात्र होते हैं वो मूक श्रोता के रूप में केवल व्याख्यान को सुनते हैं। जैसे कि आप कक्षा में देखते हैं कि जो शिक्षक होता है वो अपने लेक्चर को, अपने व्याख्यान को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और छात्र मूक रूप से अपने स्थान पर बैठ करके शिक्षक के लेक्चर को सुनते हैं। व्याख्यान की कार्यविधि अर्थात प्रोसेस। शिक्षक को जिस भी प्रकरण को, टॉपिक को या टीचिंग पॉइंट को पढ़ाना होता है, जो शिक्षक होता है उसकी पहले से ही तैयारी कर लेता है और जो अपना शिक्षण बिंदु होता है उसको छात्रों के सम्मुख मौखिक रूप से या ओरल रूप से प्रस्तुत करता है और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक जो है अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए चार्ट, मॉडल या ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करता है। व्याख्यान विधि का प्रयोग कब किया जाए? अब हमारे सामने आता है कि हम अपने शिक्षण में व्याख्यान विधि का प्रयोग कब करें। तो देखिए, ये निम्न प्रकार से है। जब भी हम किसी प्रकरण से संबंधित नवीन ज्ञान छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो हमें व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, जब भी हम महापुरुषों की जीवनी और जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, उनकी जीवन परिचय हम छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो व्याख्यान विधि सर्वोत्तम होती है। ऐतिहासिक विकास एवं पृष्ठभूमि के लिए जितने भी ऐतिहासिक कार्य हुए हैं उनको छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि सर्वोत्तम होती है। जटिल विषय वस्तु की व्याख्या करने के लिए हमें अधिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है और बहुत से उदाहरण देने पड़ते हैं, तो इसलिए व्याख्यान विधि अत्यंत उत्तम होती है। कम समय में अधिक ज्ञान, जब हमारे पास समय कम हो और ज्ञान छात्रों को अधिक देना होता है तो व्याख्यान विधि सर्वोत्तम होती है। हम एक लेक्चर के माध्यम से कम समय में अधिक ज्ञान देते हैं। ज्ञान की पुनरावृत्ति, जब एक बार हम अपने शिक्षण बिंदु को पढ़ा लेते हैं तो उस ज्ञान की पुनरावृत्ति करने के लिए लेक्चर मेथड बहुत उपयोगी होता है। वैज्ञानिक खोजों के ज्ञान से परिचित कराना, जितने भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं उनसे संबंधित जो ज्ञान दिया जाता है छात्रों को कम समय में अधिक ज्ञान, ये व्याख्यान विधि के द्वारा दिया जाता है। और अंत में एक ही समय में अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षण करवाना, ये भाषण के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से या लेक्चर के माध्यम से हम छात्रों को देते हैं और कम समय में अधिक छात्रों को एक ही स्थान पर हम जो ज्ञान देते हैं वो व्याख्यान विधि के द्वारा सर्वोत्तम होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो व्याख्यान विधि है वो अत्यंत उपयोगी होती है और ये सभी विषयों में व्याख्यान के द्वारा हम छात्रों को ज्ञान देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो व्याख्यान विधि है वो सर्वोत्तम विधि होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।